बच्चों, स्वागत है आप सबका विजय भव के एक और नए सेशन में। कैसे हो सब? बढ़िया, मजे में? डिनर विनर हो गया सबका? हम्म। तो जो लोग आज न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं, मैं 10th क्लास का एक क्रैश कोर्स चला रही हूं जिसका के नाम मैंने दिया है विजयी भव। इसमें टॉपिक वाइज पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग रियल नंबर और पॉलिनोमियल कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि प्रीवियस का कुछ भी छूट गया है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर का नाम है, नया चैप्टर का क्या नाम है, क्या बताया था? भूल गए? किसी को याद है कि कौन सा चैप्टर था आज करना था हम लोग को? हम्म। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, जिनको भी अगर प्रीवियस क्लास के नोट्स चाहिए या क्वेश्चंस जो उन्होंने किए थे वो चाहिए, तो मेरे चैनल पे जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और मैं इस वीडियो में भी लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पूरे टॉपिक क्लियर करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो विजय भव का नया सेशन स्टार्ट करें। चलो, ओके। कुछ भी अगर डाउट हो तो मैं कमेंट में चैट बॉक्स में देखती रहूंगी। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलो, ओके ओके। तो स्टार्ट करते हैं विजय भव का एक और नया सेशन। चलो, मेरी पीपीटी दिख रही है आप लोग को? दिख रही है तो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करो कि हाँ दिख रही है पीपीटी, और मेरा वीडियो भी, दोनों चीज दिख रहे हैं। Just a minute, I will share. और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के प्री बोर्ड के एग्जाम्स, कैसे जा रहे हैं? हम्म, अच्छे जा रहे हैं? कब तक चलेंगे प्री बोर्ड के एग्जाम्स? प्री बोर्ड के एग्जाम्स के बाद फिर आप लोगों को फिर, अभी तो फर्स्ट प्री बोर्ड चल रहा होगा, इसके बाद सेकंड प्री बोर्ड भी होगा ना? अगले महीने फिर सेकंड प्री बोर्ड होगा। चलो, मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे क्या होता क्या है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर? पेयर नाम से समझ में आ रहा है। पेयर, पेयर मीन्स टू, कुछ कुछ दो चीजों की बात हो रही है। पेयर मीन्स कुछ दो लोगों की बात हो रही है, हमारी आपकी बात हो रही है, आपकी या किसी और की बात हो रही है। कौन है उसके बारे में मत सोचना। यहाँ पे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, लीनियर इक्वेशन की पेयरिंग की बात हो रही है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बाकी सब पेयरिंग को आप माइंड से हटा करके अभी हम लीनियर इक्वेशन की पेयरिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, बाकी सब पेयरिंग को बोर्ड के एग्जाम के बाद सोचा जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन की पेयरिंग क्या है उसके बारे में सोचते हैं। तो पेयर से पहले सोच ले सिंगल क्या होता है। ठीक है, पेयर से पहले सिंगल तो बात कर ले, सिंगल क्या चीज है, सिंगल लाइन क्या है? क्या है? अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is an equation of the form ax plus by plus c is equals to 0. लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ax plus by plus c is equals to 0 फॉर्म का होता है। ओके, ax plus by plus c is equals to 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस लिखी जाती हैं, जहां पर x क्या है? वन वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल x है, और y क्या है? सेकेंड वेरिएबल है। ठीक है, x और y वेरिएबल है और a और b कांस्टेंट है। ठीक है, ये x और y वेरिएबल है, इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, a और b क्या है, और c भी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है, लिखने का मेथड है लिखने का। ओके, इसके बाद क्या है? वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड नाइदर a एंड b इज 0। क्या कह रहा है? a एंड b 0 नहीं हो सकते हैं
क्यों नहीं जीरो हो सकते हैं बताओ, क्यों जीरो नहीं हो सकते हैं? देखो क्यों नहीं जीरो हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखूं, अगर मैं ए को जीरो पुट कर दूं, ए को मैं जीरो पुट कर दूं अगर, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया। मतलब ये जो इक्वेशन बनी, ये तो केवल इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल में, वाई में इक्वेशन बन रही है ना, तो वन वेरिएबल में इक्वेशन बन गई। और हम लोग पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल्स, तो ए जीरो तो हो ही नहीं सकता, किसी कंडीशन में नहीं हो सकता ए जीरो। ठीक है, अब अगर बी को जीरो पुट कर दें, अगर अगर मैं बी को जीरो पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तब क्या होगा भाई, तब हो जाएगा ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये भी क्या हुआ, एक्स में एक, ये एक्स एक वेरिएबल हो ना, तो ये वन वेरिएबल में हो गया ये। मतलब जब a इज इक्वल टू जीरो या b इक्वल टू जीरो हो गया, तो इक्वेशन किस में बन जाती है, वन वेरिएबल में। तो ये टू वेरिएबल्स में इक्वेशन नहीं रह गई। ओके, तो टू वेरिएबल्स में इक्वेशन के लिए क्या मस्ट है, a और b दोनों जो है वो जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन का मतलब समझ में आ गया, कंडीशन जो है क्लियर है। नेक्स्ट है, ईच सच इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ये जो हम लोग प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पता है ना, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ओके, ये होता है कोऑर्डिनेट्स को मिला के, एक्स वाई एक्सिस को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये इक्वेशंस जो होती है स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब या तो ऐसे जाएगी स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे भी करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मतलब इसको ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें, अगर हमें एक बार मैं ड्रॉ करके भी दिखा दूं तो कैसे स्ट्रेट लाइन आ रही, कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लो इक्वेशन मैं ले लेती हूँ, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, मान लो 10 ले लिया, ये ले लिया मैंने। ओके, टू एक्स प्लस थ्री वाई क्रॉप, इसको इसको रब करके एक सेकेंड, इसको इरेज कर दूं। अब मान लो मैं इक्वेशन ले रही हूँ, इक्वेशन मान लो मैंने ले ली है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 10, की मैंने इक्वेशन ले ली। ओके, अब हमें इसको देखना है कि इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करें, अगर हम लोग एक बार, मैं एक बार x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, अगर इस इक्वेशन में एक बार x इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 और 10/3। ये प्रीवियस क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, उसको आगे लिखते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, उसको पीछे लिखते हैं। और एक ब्रैकेट बना के इसको डिनोट करने का मेथड होता है, कोऑर्डिनेट्स को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करना है, पहले कोऑर्डिनेट्स तो पता होंगे तभी तो ड्रॉ करेंगे ना हम लोग, कोऑर्डिनेट्स पता होंगे किसी पॉइंट के, तभी तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे उस पॉइंट को या उस लाइन को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, एक बार हमने x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, अब एक बार अगर मैं y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y इज टू जीरो पुट कर तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2, मतलब हो जाएगा 5, मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से 5 और 0। क्लियर हुआ, यहाँ तो बात क्लियर हुई, पॉइंट्स कैसे निकाले मैंने। ठीक है, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 10 था, यहाँ पर एक बार मैंने x इज टू जीरो पुट किया तो यहाँ से y निकाल लिया, एक बार y इज टू जीरो पुट किया तो यहाँ से x निकाल लिया। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स मिल गए हैं, अब दो पॉइंट से जाते हुए तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं ना, कोई दो पॉइंट्स अगर हमें पता है तो हम स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली खींच सकते हैं। कैसे हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन को, देखो ये मानो x एक्सिस है, ये मान लिया कि, सॉरी ये मान लिया x एक्सिस है, वो मान लिया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब पॉइंट्स क्या है, x एक्सिस पे 0, x एक्सिस अगर ये वाला पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे क्या है, x एक्सिस पे 5 है, x पे 5 का ड्रॉ कर लो, ये हो गया 1 2 3 4 5, समझ लो 5 यहाँ तक कहीं है। ठीक है, ये है 5 और
वाई जीरो है, वाई जीरो मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 50। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि वाई जीरो है तो एक्स एक्सिस पे कैसे हुआ? कोई डाउट हो तो कमेंट करके मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ओके, कि यहाँ पर 50 पॉइंट कैसे हुआ? 50 इसलिए हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस पे 5 का कट कर रहा है और वाई जीरो है। वाई जीरो कब होता है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू जीरो और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये एक इक्वेशन होती है। एक्स अगर कोई पूछे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू जीरो है और y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y एक्सिस का इक्वेशन x इज टू जीरो है। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ये पॉइंट हो जाएगा 50। दूसरा पॉइंट क्या ड्रॉ करना है? 0 3। जीरो है पहले तो मतलब y एक्सिस पे कहीं पॉइंट होगा। 10/3, 10/3 का मतलब हो गया 3 पॉइंट समथिंग आएगा, समझ लो यहाँ कहीं पे होगा ये हो जाएगा 0 10/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इन दोनों पॉइंट्स जाता हुआ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। हम ये इन दोनों पॉइंट्स जाती है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये लाइन जो होगी, ये वाली लाइन आगे पीछे पूरा कर सकते हैं पूरा हम लोग। ये वाली लाइन जो होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये 2x + 3y = 10। ये बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? इसमें क्या किया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए पहले क्या बताया इसमें? पहले तो लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद पेयर्स पे आएंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या बताया? ax + by + c फॉर्म की होती है। इसमें a और b जो होते हैं वो जीरो नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। अगर जीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा वन वेरिएबल में। ठीक है, a और b जीरो नहीं हो सकते हैं, a b और c कांस्टेंट होते हैं। और कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है ax + by + c, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ड्रॉ होगी। कोई भी जो टू वेरिएबल की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बोल रही हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक वगैरह पे नहीं जा रही हूँ। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री वन ही है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री वन है। ठीक है, डिग्री वन से ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके, डिग्री वन ही है। उस इक्वेशन को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे। इतना क्लियर है? कोई डाउट इतने में? कुछ डाउट हो तो मैसेज करो, मैं चेक करके आपका डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने सिंगल इक्वेशन की बात की थी, अब आ रहे हैं हम लोग पेयर पे। पेयर मीन्स क्या? जैसे स्टार्टिंग बताया था, टू टू होने चाहिए। पेयर मीन्स क्या होता है? टू होने चाहिए। तो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या हुए? पेयर हुए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्यों कहना है? यहाँ पर भी x है y है, यहाँ पर भी x है y है, मीन्स टू वेरिएबल्स हो गए। और पेयर इसलिए कहना है कि क्योंकि टू इक्वेशंस है इसलिए पेयर हो गया। ठीक है, तो वही लिखा है, व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस आर टेकन टुगेदर, एक साथ लिया जा रहा है, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, बस कोई इसको कोऑर्डिनेट प्लेन जो ड्रॉ करते हैं, ये इसमें ये भी कई बार ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, वो भी कई बार ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही होगी। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह से जाएगी, वो a1 b1 c1 की वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि लाइन कैसी ड्रॉ होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो पेयर पे आते हैं तो मतलब पेयरिंग मीन्स दो लाइन की बात हो रही है और दोनों क्या होंगी? स्ट्रेट लाइन होंगी। जैसे भी मैंने बताया था, जब सिंगल लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, तो पेयर होंगी तो ऑब्वियसली वो दोनों भी स्ट्रेट लाइन ही होंगी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट अभी तक यहाँ तक? तो नेक्स्ट आते हैं, द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ पॉइंट सॉरी, द solution of the pairs is the point of intersection of the two lines represented by the equation। solution क्या कह रहा है? मतलब अगर मैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक लाइन अगर मान लो ऐसे ड्रॉ हो रही है, दूसरी लाइन मान लो ऐसे ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये मान लो कि L1 है, लाइन है L1 है, और ये मान लिया कि L2 है। ओके, L1 इज इक्वल्स टू है a1x + b1y + c1 है, और L2 क्या है? a2x + b2y + c2 है।
ओके, ये है L1 और L2। क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ द पेयर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही सोल्यूशन होगा इन दोनों लाइंस का। अब सोल्यूशन कैसे निकालना है वो हम लोग अभी जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कैसे हम सोल्यूशन निकालेंगे। अभी अकेले हम बता रहे हैं सोल्यूशन कैसे निकालना है हमें इन दोनों लाइन के, जहां पर कट करेंगे वो इनका सोल्यूशन होगा। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठाते जाओ क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर हम लोग जब लास्ट ईयर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करेंगे तो सारे जो भी अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट्स में कुछ डाउट हो रहा हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, देखो टाइप्स कैसे, अभी तो इस एक चीज देखो टाइप्स कैसे होंगी, किस तरह से लाइनें हो सकती हैं अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन है इसमें। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि ये लाइन और ये लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करे, एक ही चीज हो सकती है। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, अगर ये कोऑर्डिनेट पार्ट प्लेन ड्रॉ करूं मैं, ये मान लो एक्स है और ये वाई है और ये लाइन है L1 और ये लाइन L2। ओके, L1 और L2 केवल एक पॉइंट पे कट करे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक L1 मैं ऐसे ड्रॉ करूं और L2 ऐसे ड्रॉ करूं, क्या हो जाएगा, लाइंस जो हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है ना, ये देखो ये तो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहे हैं ना, L1 और L2 जो हो गई पैरेलल हो गई। ठीक है, पहला सोल्यूशन क्या हुआ, दोनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट कर रही है। सेकंड में क्या हो रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, मतलब जब ये दो इक्वेशन दे रखी होंगी, ये इक्वेशन दे रखी होंगी, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2, ओके, इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ये दो इक्वेशन दे रखी है L1 और L2, इसको सपोज कर लो ये L1 है और ये है L2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपकी दे रखी है L1 और L2। क्या कह रहे हैं, एक तो कंडीशन हो सकती है कि दोनों एक पॉइंट पर कट करें। ठीक है, एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों पैरेलल हो जाएं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर कट ना करें। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर ये हम ड्रॉ करें कोऑर्डिनेट प्लेन, ये एक्स है ये वाई है, तो ये L1 है, अगर इसी के ऊपर L2 आ जाए, इसी के ऊपर L2 आ जाए, यहीं पर ये यही L1 सोल्यूशन हो जाएगी उसमें। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। मतलब क्या क्या हुआ इसमें, देखो तीन तरह के सोल्यूशन हुए। पहला क्या हुआ, वन सोल्यूशन हुआ, दोनों लाइंस जो है एक पॉइंट पे कट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी केवल एक पॉइंट पे। दूसरा क्या हुआ, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों लाइन का कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तीसरा क्या हुआ, ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर एकदम आ जाएंगी, तो सारे पॉइंट जो इसमें हैं वही इसमें भी होंगे, जो इस लाइन में है वही इस लाइन में होंगे। तो पॉइंट सारे मैच कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। तो थ्री केसेस हुए सोल्यूशन के, केसेस क्या हुए, पहला वन सोल्यूशन हुआ, दूसरा क्या हुआ पैरेलल हो गए तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तीसरा ओवरलैप हो गए तो क्या हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें। अब देखो इसमें चेक कैसे करते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहना है वन सोल्यूशन कंसिस्टेंट, जब वन सोल्यूशन होता है तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट कंडीशन, इसी कंडीशन ये याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं कैसे इसको प्रूव कर रहे हैं मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन इसको याद रखना, एग्जाम में पूरा प्रूव करने का टाइम नहीं रहता है, कंडीशन आपको याद रखनी है। मैं अभी एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव करके दिखाऊंगी कैसे कंडीशन आ रही है, लेकिन एग्जाम टाइम पे तो टाइम नहीं रहता कि आप चेक करो, एग्जाम टाइम में आपको याद रखना है वन सोल्यूशन मींस a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ठीक है, इवन a1 by a2 क्या चीज है, दोनों का x कोफिशिएंट और दोनों का y कोफिशिएंट।
एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट का, जस्ट अ मिनट, एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट दोनों का क्या लेना है हमें, रेशियो लेना है। ओके, मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये हो गया, क्या हो जाएगा, वन सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। ठीक है, सेकेंड में क्या है, नो सोल्यूशन, मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये c1/c2 के नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि एक दूसरे पर ओवरलैप हो गया, ओवरलैप हो गया मतलब तीनों रेशियो सेम हो जाएंगे, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब मैं वन बाय वन एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं कि पैरेलल हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कंडीशन तो दे रखी है, इसको क्रॉस चेक भी तो कर ले कि सही है कि नहीं सही, दिमाग में तो हमें बैठाना है। नो डाउट एग्जामिनेशन टाइम पे आपको ये टाइम नहीं मिलेगा कि आप चेक करो, ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम पे आपको दिमाग में बैठाना ही होगा। ओके, जस्ट अ मिनट, कैसे दिखाएंगे इसमें, देखो हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3 और सी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 18। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लें, फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 3/2। ओके, x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या है, 3/2 हो गई। यहाँ जीरो, फर्स्ट वाले में 0 पुट करें ना, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इन फर्स्ट, फर्स्ट में भी कर रहे हैं हम, ठीक है, फर्स्ट में x टू 0 पुट किया तो y टू 3/2 हो गया। ठीक है, अब एक बार y टू 0 पुट कर देंगे, जब y टू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x टू 3 हो जाएगा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 और 0। ठीक है, अब इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मान लो y एक्सिस हो गया, ये मान लो x एक्सिस हो गया, इसको हमें ड्रॉ करना है। ओके, ये x हो गया और ये y हो गया, ड्रॉ करना है। x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, मतलब यहाँ पर कहीं होगा 30 पॉइंट, और y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो 0 3/2 करीब कहीं यहाँ पर कहीं होगा, मतलब ओके, यहाँ पर कहीं पॉइंट हो गया, ये 3/2 मतलब 1.5 समथिंग आ जाएगा, तो इसका हाफ पर नियर अबाउट यहाँ हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट स्केल से नाप के नहीं बना रहे, बट नियर अबाउट आई थिंक सेम होना चाहिए। ठीक है, 0 3/2 ये हो गया, ये फर्स्ट वाले में हो गया, मतलब फर्स्ट लाइन कैसे जा रही है हमारी, ये ऐसे जा रही है। ओके, फर्स्ट लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ये हो गई फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करें, सेकेंड में करेंगे सेम थिंग, सेकेंड में करेंगे, सेकेंड में क्या करें हम, x टू 0 पुट करें, तो y टू क्या हो जाएगा, x टू 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, x टू 0 पुट के बाद 18/12 हुआ। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो मीन्स 0 3/2 हो गया पॉइंट। ठीक है, क्लियर, क्या किया, x टू 0 पुट किया तो 0 3/2 पॉइंट आ गया। अब मैं y टू 0 पुट कर दो, इसमें y टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y टू 0 पुट किया तो 6x टू 18, तो यहाँ से x टू क्या आ जाएगा, 3, पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से 30। देख लो सेम पॉइंट आ रहे हैं ना, इसमें भी 30 था, इसमें भी 30 है, इसमें 0 3/2 था, इसमें 0 3/2 था, मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जा रही है, ये सेकेंड लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगी, ये फर्स्ट और सेकेंड क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। तो इसमें कंडीशन क्या हुई, अब हम देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में a1 कितना है, 1 है,
और A2 कितना है 6 है, और B1 कितना है 2 है, B2 कितना है 12 है, C1 क्या है 3 है, और C2 क्या है 18 है। अब हम कट करके देखें, 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 6 18, मतलब 1/6 इज इक्वल्स टू 1/6 इज इक्वल्स टू 1/6 आ रहा है। मतलब वही कंडीशन हो गई कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आ रहा है। तो क्या हो रहा है, लाइंस ओवरलैप हो जा रही हैं। ओवरलैप मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलो, कंसिस्टेंट बोलो, डिपेंडेंट बोलो, सब एक ही के भिन्न भिन्न नाम दे रखे, तरह तरह के नाम दे दिए। ठीक है ना, जैसे आप लोग के नाम मैंने उस दिन बताया, आप लोग के नाम जैसे क्या होता है, घर में मम्मा ने निकनेम कुछ और दे रखा है, पापा किसी और नाम से बुलाते हैं, फ्रेंड्स किसी और नाम से बुलाते हैं। हो तो आप एक ही ना, एक ही बंदे हो ना, आप 10 बंदे तो नहीं हो सकते कि आपका फला नाम भी है, फला नाम भी, फला नाम भी है। तो हर जगह आप अलग अलग तो नहीं होते ना, होते तो एक ही हो आप, आपकी पहचान तो एक ही होती है ना। इस तरह से ये भी, चाहे आप कंसिस्टेंट बोलो, चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलो, चाहे डिपेंडेंट बोलो, इन सब का मतलब एक ही है, क्या, क्या कि लाइन जो है वो ओवरलैप हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। इसकी कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन है इसकी, इसको माइंड में रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये वाला क्लियर हुआ, थर्ड वाला क्लियर हो गया। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ये क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें, क्लियर है ना। अच्छा, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता दो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके, ठीक है, चलो कोई बात। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, बच्चे बड़े होशियार हैं, किसी को कोई डाउट नहीं लग रहा है, नहीं, चलो गुड है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन का सेट करते हैं कि वन सॉल्यूशन हो, जब उसमें वन सॉल्यूशन मतलब क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आना चाहिए जब वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोई भी इसमें एग्जांपल लेके देख लो, जैसे अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, इसको मैं clear कर दूं। अब हम इसमें लेते हैं पहला वाला, लेते हैं। पहला वाला क्या है हमारा, वन सॉल्यूशन होना चाहिए, कंसिस्ट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा। उसमें क्या था, हम्म वन सॉल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, मतलब क्या होना चाहिए, लाइन जो है वो एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। उसका कंडीशन क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल से लेते हैं, 2x + 5y इज इक्वल टू 3 ले लें, और दूसरा क्या ले लें, 4x प्लस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो इसमें क्या एग्जाम्पल ले लें, 10y ले लें, और यहाँ कुछ भी ले लेते हैं 8। ये दो इक्वेशन ले ली। ठीक है, A1/A2, A1/A2, B1/B2, ये इक्वेशन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें रेशियो देखो आप क्या आ रहा है, A1/A2 2/4, मतलब कि 1/2 हो गया, और 5/10 मतलब 1/2, ये भी हो गया। मतलब A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, और C1/C2 नॉट इक्वल, मतलब ये वाला चीज हम कर रहे हैं। अब इसको हम क्रॉस चेक करेंगे, इसको वेरीफाई होता है कि नहीं होता, मतलब इसमें नो सोल्यूशन आने चाहिए, मीन्स लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल आनी चाहिए। ठीक है, इसमें लाइंस पैरेलल आनी चाहिए, नो सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं ड्रॉ करके। पहले ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है, अब फर्स्ट में करते हैं। फर्स्ट में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पर फर्स्ट में, x इज टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 और 3/5। ठीक है, अब एक बार y इज टू 0 पुट कर लेते हैं, y इज टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 3/2। तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से, 3/2, और क्या होगा, जल्दी बोलो बोलो, 3/2 और 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाले को अब ड्रॉ करके देख लेते हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पर।
ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। ओके, ठीक है। अब हमें ये पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। एक्स 0 है मतलब वाई पे कहीं होगा, ये यहाँ कहीं पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है। 0, 3/5, ठीक है। दूसरा क्या है, 3/2 और 0, करीब 3/2 यहाँ कहीं ले लेते हैं, 3/2 और 0, ठीक है। मतलब कि ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी कहीं, ठीक है। स्केल से खींचो स्ट्रेट की तरफ, स्ट्रेट खींच रहे, ठीक है। चलो ये क्लियर हो फर्स्ट। चलो अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड लाइन क्या है, 4x + 10y = 8। तब सेकेंड में ये सेम ऐसे सेकेंड में पुट कर लेते हैं। x = 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y = आ जाएगा 8/10 और यू कैन से 4/5। तो मतलब क्या हो जाएगा ये, मतलब क्या हो जाएगा ये 0 और 4/5 हो गया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब एक और y = 0 पुट करेंगे इसमें, y = 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकंड वाले में y = 0 पुट करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, x = क्या आ जाएगा यहाँ से, y = 0 पुट किया तो x = आ गया यहाँ से 2 आ गया ना। पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 और 0 हो गया, ठीक है। 2 और 0 हो गया। तो अब इस पॉइंट को ड्रॉ कर ले हम। 2 और 0 मतलब x एक्सेस पे 2 है तो ये और कहीं यहाँ कहीं जाएगा, 2 और 0 यहाँ पर। और क्या है, 0 4/5, 0 4/5 कहीं यहाँ कहीं आएगा ये 0 4/5, ठीक है। इन दोनों को ड्रॉ करेंगे ऐसे करके प्रॉपर। आप अगर ग्राफ में ड्रॉ करोगे स्केल स्केल से नाप करके तो ये दोनों लाइंस जो है वो ऐसे पैरेलल आएंगी, ठीक है। कहीं पर भी कट नहीं करेंगी, ठीक है। तो जब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो क्या हो जाएगा, लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल से दिखा दिया आपको कि हाँ ये कंडीशंस ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको याद रखना है, ये कंडीशंस चेक करने के लिए आता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। वहां पर कोई एग्जाम्पल से आप पूरा करके नहीं देखोगे कि क्या कंडीशन होगी। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दिया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट इसमें? तो इसी तरह थर्ड वाला भी कर लेंगे, इसी तरह से ये वाला भी कर लेंगे। फर्स्ट वाले में क्या है, वन सोल्यूशन क्या है, जब लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या हो जाता है, लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल लेकर के देख लें, एग्जाम्पल लेके देख लो। चलो कर लेते हैं इसको भी, लास्ट इसको भी कर लें। थर्ड क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब मान लो एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2x + 5y = 3 ले लिया, और एक एग्जाम्पल ले लिया 4x + 7y = 7 ले लिया, समझ लो, ठीक है। अब इसमें ड्रॉ करना है, फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं तब तो पता चलेगा कैसे ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट मान लिया, सेकंड लाइन मान लिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में पहले हम x = 0 पुट कर दें तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, फटाफट फटाफट बोलते जाओ, y = क्या आ जाएगा यहाँ से 3/5। फिर एक बार y = 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 3/2, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया ये। तो यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 3/5 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 3/2 और 0, ठीक है। फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए वैसे कर लेंगे, सेकंड के लिए x = 0 पुट करेंगे एक बार तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, x = 0 पुट करेंगे, y = 1 गया, 7/7 1 हो गया ना, y = और एक बार y = 0 पुट कर ले तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा 7/4, ठीक है। क्या किया सेकंड वाले में, 4x + 7y = 7 है। एक बार x = 0 पुट किया तो यहाँ से क्या आया 7y = 7, वहां से y = 1 आ गया,
फिर एक बार y इज टू 0 पुट कर दिया तो x इज टू क्या आ जाएगा 7/4। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे इस वाली लाइन पे, पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0 और 1, और पॉइंट क्या हो जाएंगे 7/4 और 0। ठीक है, तो अब लाइन फटाफट ड्रॉ करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या होगा, पता चल जाएगा अपने आप ही। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, पहली लाइन क्या है x इज इक्वल टू 0 और y x टू 0 y 3/5 मतलब 0 3/5 पॉइंट है। तो 0 3 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा इस पे, ये कहीं समझ लेते हैं 0 3/5। ठीक है, और 3/2 0, 3/2 मतलब 1 से थोड़ा अधिक ही होगा, यहाँ कहीं पॉइंट ले लेते हैं 3/2 0। ओके, ये हो गई लाइन 1 हो गई ये वाली, ये पूरी जो है ये चली गई, ये लाइन 1 हो गई। ओके, सेकंड में क्या है 0 1, 0 1 करीब, ये 1 से 1 यहाँ पर कम ही ये एक्स एक्सेस पे 0 है, x 0 है y 1 है, तो y एक्सेस पे कहीं होगा ये 0 1 मतलब 3/5 से अधिक ही होगा ना ये, क्योंकि 3/5 तो 1 से कम होगा, तो 0 1 कहीं यहाँ पर कहीं होगा, उसके बाहर कहीं होगा। तो 0 1 एक ये पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या है 7/4 0, 7/4 0, 7/4 कितना हो जाएगा, तो 1.7 के आसपास होगा, ये 1.5 है, मतलब इसके बाद कहीं पर पॉइंट होगा यहाँ पर ये 7/4 और 0, थोड़ा सा ही डिफरेंस पे होगा। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि ये 1.5 है, ये 1.7 के आसपास आ रहा है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, डिफरेंस नहीं होगा। तब इससे होते हुए जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, आगे पीछे कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं मीट करेंगी। ठीक है, इधर नहीं मीट करेंगे, अगर वन सोल्यूशन होगा। ओके, क्योंकि लाइन कभी भी 2 पॉइंट से मीट नहीं करती है। तो ये हो जाएगी सेकेंड लाइन, ये वाली पैरेलल फर्स्ट लाइन, तो दोनों एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। किस कंडीशन में कट कर रही हैं, जबकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो ये कंडीशंस मैंने चेक करा के भी आपको दिखा दी, कंडीशन सही है एग्जाम्पल के साथ। बट एग्जाम में आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक ही सॉल्यूशन होगा, मींस कंसिस्टेंट हो गया। इंडिपेंडेंट बोलो, वन सॉल्यूशन बोलो, कंसिस्टेंट बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। इसमें क्या हुआ, केवल एक पॉइंट पर कट करेंगी। कंडीशन क्या है इसकी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन हो गई। सेकेंड नंबर क्या है, नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ इनकंसिस्टेंट, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, लाइंस पैरेलल है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। हेलो सोर, समझ में आ रहा है बेटा आपको, कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर देना बेटा। ठीक है, तो सेकंड में क्या था, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट, इसमें क्या था लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। सी कंडीशन क्या है, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। देखो फर्स्ट और इसमें क्या अंतर है, फर्स्ट वाले में वन सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट है और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट है, बट पहला वाला इंडिपेंडेंट है, दूसरा वाला डिपेंडेंट है। ठीक है, पहले वाले में क्या है, केवल एक सॉल्यूशन है, और ये लास्ट वाले में क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन मींस ओवरलैप कर रही है लाइनें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, इसकी कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन में माइंड में रखनी है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ऑब्वियसली दिख ही रहा है, कोई भी दो लाइनें हैं तो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है ना। अगर ये ऐसे वाली सीन आ रही है तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि ओवरलैप कर रही है। ठीक है ना, कभी भी दो सॉल्यूशंस नहीं हो सकते हैं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करे, कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ हो जो दो पॉइंट पर कट करे, ऐसा कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ना। हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगी। स्ट्रेट लाइन कभी भी दो पॉइंट पे कट नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब दो सॉल्यूशन ऐसे नहीं होंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें,
तो ये हो गया कंडीशंस चेक करने का, लाइंस इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है। इसको क्वेश्चंस में करेंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद क्या आ रहा है, मेथड ऑफ सॉल्विंग। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड क्या है। एक तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, मतलब जैसे अभी मैं लोग लाइन ड्रॉ कर रहे थे ना, कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, दूसरी लाइन ड्रॉ कर दिया, जहां पे कट कर रही है ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी जहाँ पे भी कट करे, कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करे, ऐसे करे, यहाँ पे इस पे कहीं ड्रॉ कर रही है, इस पे कहीं ड्रॉ कर, यहाँ कहीं कट कर रहा है, तो ये सोल्यूशन होगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, तो ये सोल्यूशन हो गया दो लाइन का। अगर ये L1 है, ये L2 है, ऐसे ही ये इसमें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये L1 है, ये L2 है, तो इनका सोल्यूशन कहाँ, यहाँ कट कर रहे हैं अगर, तो ये सोल्यूशन हो गया। तो जहाँ कट कर रहे हैं वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये हुआ कि हम लोग ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू हम कर सकते हैं। सेकंड क्या हमारा है, एल्जेब्राइक मेथड। अब एल्जेब्राइक मेथड में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड है, इन दो मेथड के थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई एग्जांपल जैसे देखो, मान लो जैसे हम ले लें, अगर इक्वेशन, यही दोनों इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे हम ले लें, जैसे ले लें 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3, एक ये दे रखा है। 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 7, चलो समझ लो ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में क्या है, इनको हमें सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है। एक तो पहला मेथड मैंने बता दिया, ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड में क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बताती हूँ, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड पे आएंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, मान लो ये पहली इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3 है। तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5y बाई 2, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन 1, 1 से x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मेथड है। सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब उससे निकाल के इसमें पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे पुट कर देंगे। तो सेकंड वाले में पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। सेकंड में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4। x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 5y बाय 2। ठीक है, प्लस 7y इज इक्वल टू 7। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। 4 3 माइनस 5y बाई 2 प्लस 7y इज इक्वल टू 7 हो गया। हमने सेकंड वाले में x की वैल्यू फर्स्ट से पुट कर दी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा, ये आगे है पर 2, तो 2 इंटू 3 माइनस 5y प्लस 7y इज इक्वल टू 7। 2 3 6 माइनस 10y प्लस 7y इज इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ से 6 को उधर ले जाते हैं अगर हम, माइनस 10y प्लस 7y कितना हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना। हाँ, माइनस 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 हो गया। 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1 हो गया यहाँ से। ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई 3। ठीक है, 3 को उधर ले गए, y की वैल्यू ये आ गई। अब y की वैल्यू पता चल गई, तो हम x में रख के, सब्स्टिट्यूट मेथड है ना, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे हर जगह। y की वैल्यू पता गई तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसे पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 5y बाई 2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 बाई 3 बाई 2। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा ये, एक मिनट,
यहाँ दिखेगा नहीं आपको। एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 5 ब्रैकेट है -1/3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, जो भी आएगी कितना आ जाएगा 3 माइनस प्लस 5/3/2। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 9 + 5/2 14/2 कितना हो जाएगा 7। एक्स की वैल्यू आ गई 7, एक्स की वैल्यू 7 आ गई और वाई की वैल्यू थी -1/3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये दोनों लाइन जो है वो किस पॉइंट पे कट करेंगे 7 -1/3 इस पॉइंट पे दोनों लाइन कट करेंगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि कैसे करना है सब्स्टिट्यूट मेथड से। कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स से मैसेज करिए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, चलो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन साफ समझ में आ रहा है, एलिमिनेट कर दे, किसी को हटा दे, एलिमिनेट कर दे, रिमूव कर दे, नाम नहीं समझ में आ रहा है तो एलिमिनेट मेथड में कैसे करेंगे वो देखो आप जरा। क्या इक्वेशन थी हमारी 2x + 5y, सेम इक्वेशन ले लेते हैं 2x + 5y = 3 और 4x + 7y = 7। ये दो सेम इक्वेशन है, हमने ले लिया। ठीक है, 2x + 5y = 3 और 4x + 7y = 7। हाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है सेकंड वाला मेथड का नहीं, फर्स्ट मेथड था ये वाला, ध्यान रखना ये फर्स्ट मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, ये वाला फर्स्ट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये। ओके, एग्जाम में अगर मेथड का नाम दे करके आता है तो आपको मेथड के नाम के अकॉर्डिंग ही करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रखा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 मेथड से भी कर दो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी मेथड को आपको यूज करना है एग्जाम में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हो गया। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड में कर रहे हैं, सेकंड मेथड कर रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन नाम से ही प्रूव हो रहा है, नाम से ही प्रूव हो रहा है। क्या करना होगा एलिमिनेशन मेथड में, हमें एक को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, हटा दो। तो क्या करें, अगर फर्स्ट वाले में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा ना, 2 2 सा 4x होता है। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा x टर्म हट जाएगा। तो इसमें ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 in 1। फर्स्ट इक्वेशन में इसको फर्स्ट मारो, फर्स्ट इसको सेकेंड, एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स यहाँ पर माइनस माइनस साइन हो जाएगा। तो ये 2 2 ज़ा 4, इसको आपको एक बार फिर से लेके करना है, मैं तो यहाँ पे कर दे रही हूँ। जब एग्जाम में करोगे दोबारा आपको इक्वेशंस लिखनी तब करना है। ओके, हम यहाँ समझाने के लिए इसी में कर दे रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा ये 10y - 7y लेफ्ट साइड में बचा। और इस तरफ क्या बचा, अब इक्वेशन में कुछ किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई करना होता है, राइट में भी मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया काम, नहीं, तब इक्वेशन इनबैलेंस हो जाएगी। आप किसी इक्वेशन में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कोई भी ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अप्लाई करते हो तो लेफ्ट में भी करोगे और राइट में भी करोगे। ठीक है, चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी वैसे कर सकते हैं अगर एडिशन करें, लेकिन इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई मतलब नहीं है यहाँ पर ना, यहाँ पर तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा जब आपको सॉल्व करोगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो लेकिन इस उससे भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से भी, बट आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई ही करना होगा। ओके, चलो तो ये क्या हुआ 10y हो गया, 10y इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 6, 6 माइनस 7 कितना आ जाएगा 10y - 7y कितना हो जाएगा यहाँ से ये 3y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -1/3। y की वैल्यू क्या आ गई -1/3। देखो यहाँ पर भी y की वैल्यू -1/3 आई थी,
तो जो हमारी सब्स्टिट्यूट मेथड से आई थी वही हमारी एलिमिनेट मेथड से भी आ रही है। ठीक है, ओके। अब हम एक्स के वाई की वैल्यू आ गई, अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, अब हम एलिमिनेट मेथड कर रहे हैं, तो एलिमिनेट मेथड एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अब आपकी वाई की वैल्यू आ गई तो किसी एक में पुट कर दो, आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। जैसे अब इसमें पुट कर दें 4x प्लस 7, वाई की वैल्यू क्या है -1/3 इज इक्वल टू 7। सेकेंड वाली इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड, सेकेंड में हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंड में पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ से 4x प्लस 7, वाई की वैल्यू -1/3 पुट किया इज इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ से क्या रहेगा 4x माइनस 7/3 इज इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी, फटाफट निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 7 प्लस 7/3, 21 प्लस 7, 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ये हो गया 4x, 4 से कट कर देंगे 7, तो y सॉरी x है ना, x कितना आ गया 7/3 आ गया। एक सेकेंड, y की वैल्यू पुट करिए -1/3, 4x प्लस 7, 7 प्लस 7/3, 7/3, इसमें 7/3 आ रहा था, कुछ इसमें मिस कर गए हम लोग क्या। हम्म, तो इस चेक करना वैल्यू सेम आनी चाहिए, कहीं कुछ मिस करके लग रहा है। तो दोनों में वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, एलिमिनेट मेथड से करें चाहे हम सब्स्टिट्यूट मेथड से करें, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, कहीं कुछ मिस कर रहे हैं लग रहा है। तो ये दो मेथड्स होते हैं हमें सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूट मेथड हो जाता है, एक एलिमिनेट मेथड हो जाता है। सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या किया हमने, एक से वैल्यू निकाल दूसरे सब्स्टिट्यूट करी है। एलिमिनेट मेथड में क्या किया है, एक से एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से तो वैसे बहुत कम ही आता है करना, मेन आता है आपका अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करना। तो इधर सब्स्टिट्यूट मेथड से करना होगा, चाहे वो एलिमिनेट मेथड से करना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। वो तो अभी मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन को डिनोट करती है। द कॉमन सोल्यूशन ऑफ द पेयर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। कॉमन सोल्यूशन क्या होता है, दोनों लाइंस का जहां पे इंटरसेक्शन होगा वो सोल्यूशन हो जाएगा। नेचर ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। ये भी मैंने बताया, जो कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं यहाँ से, ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 का रेशियोज का जो निकालते हैं, ये इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 जो निकालने का होता है, अगर दोनों a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या हो जाएगा, वन सोल्यूशन हो जाएगा। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और तीनों इक्वल हुआ तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। तो इतना मेन आपका टॉपिक है, हमने आज टॉपिक पूरा डिस्कस कर लिया है। कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए। ठीक है, कोई डाउट आप लोग को, तो अब हम लोग नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए होंगे तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछो मुझसे, कोई डाउट हो तो, कोई डाउट। हम्म, कोई डाउट है आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं। ओके, कल फिर हम लोग 8:30 पे मिलेंगे। ठीक है, कल फिर 8:30 पे मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग क्वेश्चंस ले आना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार जो भी आज
टॉपिक के फंडा बताए हैं और सब फंडा को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज करके ही आइएगा क्लास में, तो क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। अगर रिवाइज नहीं किए रहेंगे तो सब बोझिल बोझिल सा लगता है। ठीक है, तो रिवाइज जरूर करके आइएगा और अपने हाथ से जरूर, मैथ्स में सबसे अधिक मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चंस अपने हाथ से लगाने हैं। अगर आप नहीं लगाओगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं कल फिर मिलते हैं विजयी भव के एक नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विजयी भव।